हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग में थोड़ा सा कुछ खास है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गांव देखे होंगे, शहर देखे होंगे, हो सकता है देश और विदेश भी देखे हों, लेकिन आज मैं आप लोगों को उस गांव की सैर करा रहा हूं जहां मैं ड्यूटी करता हूं। एक गांव की चकाचौंध से अलग एक ऐसा गांव जहां लोग रोटी, कपड़ा और मकान यानी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ लाइट सिर्फ यानी बिजली सिर्फ घंटों के हिसाब से आती है और न रहने के लिए पक्के मकान हैं, कपड़ा नहीं है तन रखने के लिए, और रोटी भी पता नहीं कितने मुश्किल से उन लोगों को नसीब हो पाती है। हालांकि पूरे गांव की सैर तो मैं आपको बाद में कराऊंगा किसी दिन, लेकिन आज इस समय केवल मैं आपको रास्ते चलते हुए अपनी बाइक से केवल गलियों के, सड़कों के दर्शन करा रहा हूँ, माहौल दिखा रहा हूँ गाँव का, किस तरह का वहाँ एटमॉस्फेयर है। हम लोग भी गांव में रहते हैं, लेकिन हमारा गांव बहुत डेवलप्ड है और हम लोग भी काफ़ी, अब मान लिया इस गांव के हिसाब से तो अपने आप को डेवलप्ड ही कहेंगे, लेकिन एक ऐसा गांव आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने देखा हो। थोड़ा सा बैकवर्ड भी मैं कह सकता हूं, हालांकि मैं ऐसा कहते हुए हिचकिचा रहा हूं, लेकिन बैकवर्ड भी कह सकते हैं उस गाँव को। यहाँ के जो गांव हैं ज़्यादा बड़े बड़े गांव नहीं हैं, थोड़े से घर आते हैं फिर खेत आना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे गांव मजरे यानी कॉलोनियों के हिसाब से बसे हुए हैं। एक मजरा कहीं है, थोड़ी दूर चल के फिर एक दूसरा मजरा आ जाएगा और कई सारे मजरों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। आप लोगों को पक्के मकान बहुत ही कम दिखाई देंगे, ज़्यादातर मकान झुग्गी झोपड़ियों के रूप में बने हुए हैं। और कई सारे गांव के आसपास एक मार्केट होती है, एक बाज़ार होता है, कोई चौराहा होता है। अक्सर चौराहे पे ही यहाँ बाज़ार लगता है। साप्ताहिक बाज़ार ज़्यादातर लगता है, कुछ दुकानें परमानेंट भी बनी हुई हैं और लोग सामान खरीदने के लिए बाज़ार जो चौराहे के नाम से जाने जाते हैं कि फला चौराहे पे गए हैं मार्केट में। आज सूखे हैं कपड़े 3 दिन बाद, 3 दिन की ठंड के बाद आज सूरज निकले हैं। देखिए अब तो छिपने वाले हैं, लेकिन कपड़े मेरे जितने भी थे ये धुले हुए आज बढ़िया सूख गए। दिन में अच्छी धूप थी, बहुत दिन बाद बहराइच में धूप निकली है। तीन दिन के बाद धूप निकली, लेकिन कपड़े सब सूख गए हैं। अब काफ़ी दिनों तक लंबी ठंड पड़ने के बाद एक लंबे अंतराल पे आज सूर्य देवता निकले हैं, लेकिन अच्छी खासी धूप निकली थी। जैसे ही स्कूल से लौटा था तो इन कपड़ों को एक बार मैंने पलट दिया था और अब ये कपड़े अच्छे से सूख गए हैं मेरे। इन कपड़ों के अलावा एक जोड़ी जूते भी धुले थे मैंने, जूते भी आज सूख गए हैं बढ़िया धूप। कपड़े जो मैंने धुले हैं उनकी तह भी कर देता हूँ। एक जोड़ी तो ये कपड़े हैं अपने क्रिकेट की यूनिफॉर्म, और एक ये पैंट और शर्ट है, और एक ये टी शर्ट और स्वेटर है, क्योंकि तह करके इनको बैग में रख दूंगा, नहीं तो इस तरह पड़े रहते हैं, भीड़ करते हैं कुर्सी पे, बैग पे, और इनको सबको तय करके अब मैं बैग में संभाल के रख दूंगा वहाँ।
आज क्या बनाएंगे गुरुजी? आज बनाएंगे आलू टमाटर और मटर। दम आलू वाली रेसिपी। छोटे छोटे आलू थे तो सोचा उनको क्या काटें, दम आलू की तरह उनको ऐसे ही बनाया जाए। लाल वाला आलू है और उसी में टमाटर मिर्च हमने काट दी है। इधर कुकर में तेल गर्म हो रहा है। ये धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। में रख देंगे चावल हमने धुल दिया है और ये छोटा सा डब्बा इसी के अंदर रख देंगे। चावल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा बनाएंगे। इस डब्बे की तली को धुल के हम इसी में कुकर में रख देंगे, संभाल के। हो गया? चावल नहीं, ठीक है, डालेंगे। और हमारे सर अरुण कुमार का मंगलवार का व्रत रहता है, तो मंगलवार के दिन ये ऐसी पराठा खाते हैं। कुछ पराठे बनाएंगे हम लोग और मैं सादी रोटियां खाऊंगा, बाकी कुछ रोटियां बनाएंगे। ये हरा धनिया डाल देते हैं इसमें सब्जी में। खाना हम लोगों का तैयार है, चटाई पे बैठ के ऐसे खाएंगे हम। ये सब्जी बनी है हमारी, साबुत आलू हैं, दम आलू की तरह के। मटर इसी में है, हरा धनिया से बढ़िया लग रही है। चावल इसी में उबाल दिया था सब्जी वाले कुकर में ही। और ये सलाद हमने काटी है, गाजर और मूली की, नींबू है। पराठा भी बनाए थे, कुछ रोटियां बनाए हैं। लड़के पढ़ने वाले जो रहते हैं बगल के कमरे में, प्रसाद लाए थे सकट का। 31 तारीख को जो सकट चतुर्थी की पूजा थी, उसमें तिलों की पूजा होती है। ये तिल का प्रसाद है, साथ में गुड़ है और थोड़ा सा प्रसाद पेड़े और बर्फ़ी का भी है।
मैं खुद तो घर पे नहीं जा पाया था, लेकिन बगल में जो पढ़ने वाले लड़के रहते हैं वो घर गए थे और प्रसाद वहाँ से लेकर आए हैं, तो उनके साथ में मुझे भी प्रसाद मिल गया है।